topic is high level language. High level languages are easier for a human programmer to understand. मीन्स ह्यूमन प्रोग्रामर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को समझना इजी होता है. दे आर जनरली नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर कंप्यूटर मशीन. मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज की तरह मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं होती है. These languages use English and mathematical symbols like plus, minus, percentage, slash, etc. for its program construction. Higher level languages are object-oriented languages because the instructions are suitable for solving a particular problem. Means dear children, high level language क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें लिखे हुए प्रोग्राम को ह्यूमन बीइंग या प्रोग्रामर इजीली समझ सकता है, पर कंप्यूटर नहीं. कंप्यूटर केवल 0 और 1 की लैंग्वेज समझ सकता है. इसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं. एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस. देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस. सम ऑफ दीज आर: फर्स्ट, अंडरस्टैंडेबिलिटी. हाई लेवल लैंग्वेजेस हैव अ मेजर एडवांटेज over machine and assembly languages that high level languages are easy to learn and use. It is because they are similar to the languages used by us in our day to day life. मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लेवल लैंग्वेज इसके कंपैरिजन में हाई लेवल लैंग्वेज को लर्न करना और यूज़ करना इजी होता है. और हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है जो कि हमारे डेली रूटीन में बोली जाने वाली लैंग्वेज के ही समान होते हैं. इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को समझना इजी होता है. सेकेंड पॉइंट इज डीबगिंग. डीबगिंग सिंपली मीन्स टू रिमूव एरर्स इन अ प्रोग्राम. Errors in programs written in high-level languages are easier to find and remove. Debugging मीन्स होता है remove error. Error मीन्स होता है mistake. मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं जैसे कि क्यू बेसिक. जब हम क्यू बेसिक पर कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम में कोई एरर होती है तो वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिंटैक्स एरर. और जब तक हम उस मिस्टेक को रिमूव नहीं कर देते हैं तब तक नेक्स्ट स्टेप हम रन नहीं कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज पोर्टेबिलिटी. प्रोग्राम्स रिटन फॉर वन मशीन कैन रन ऑन एनी मशीन विदाउट डूइंग चेंजेस. मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम को हम अदर कंप्यूटर पर भी रन कर सकते हैं. Examples of high-level languages. Some examples of high-level languages are BASIC, Fortran, COBOL, Pascal, Logo, C, C++, and Java. मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसमें इन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. बेसिक, फोर्ट्रॉन, जावा, पास्कल, एट्सेट्रा. Processing of computer programs. High-level languages are designed taking into mind the easy for the programmers. The languages are not understood by the computer because it only understands 0 and 1. Means high-level language को प्रोग्रामर के लिए समझना आसान होता है बट कंप्यूटर इसे इजीली नहीं समझ सकता है. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर 0 and 1 उसकी लैंग्वेज को ही समझता है. हाई लेवल लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लेवल कोड बाय अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर. प्रोसेस इज कॉल्ड डिकोडिंग ऑफ प्रोग्राम्स. मीन्स व्हाट इज द डिकोडिंग ऑफ प्रोग्राम. मीन्स जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं किसके द्वारा?
कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकोडिंग ऑफ प्रोग्राम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। दीज आर फर्स्ट assembler, सेकेंड कंपाइलर एंड थर्ड इज इंटरप्रेटर। ट्रांसलेटर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की। 0 और 1 में प्रोग्राम लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसमें एरर को सर्च करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ होता है, जिसे ह्यूमन या प्रोग्रामर इजीली समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम काफ़ी इजी होते हैं। इन्हें मेंटेन करना भी काफ़ी सिंपल होता है और इन्हें समझना भी इजी होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम प्रोग्रामर फ्रेंडली होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, इजी टू मॉडिफाई, इजी टू डिबग होते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज के जो एग्जाम्पल हैं C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। और यदि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को यदि आपको कंप्यूटर को समझाना है तो आपको उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना होगा ट्रांसलेटर द्वारा। तभी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है 0 और 1 की फॉर्म में। और ये 0 और 1 की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं? कंपाइलर द्वारा, और कंपाइलर को ही ट्रांसलेटर कहा जाता है। या हम कहें इंटरप्रेटर द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि 0 और 1 की फॉर्म हमारा कंप्यूटर इजीली समझ सके। जैसा कि आप स्क्रीन में 100 देख रहे हो, आपको पता है कि ये 100 है और मुझे भी पता है कि यह 100 है, बट कंप्यूटर को नहीं पता है कि यह 100 है। कंप्यूटर को यह बताने के लिए हमें 100 को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी नंबर में चेंज करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1100 यहाँ पर कंप्यूटर इजीली समझ सकता है कि मीन्स यहाँ पर 100 की बात हो रही है। Now we will understand what is the difference of high level language and low level language. First, in high level language, program friendly language, क्योंकि इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है जो कि प्रोग्रामर इजीली समझ सकता है। और अब हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, जो कि मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, जिसे मशीन मीन्स कंप्यूटर इजीली समझ सकता है, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में इसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा आसानी से समझे जा सकते हैं। और अब हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज में, दिस लैंग्वेज इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, मीन्स ये समझने में भी कठिन है, इसमें प्रोग्राम लिखना और समझना भी कठिन होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज पोर्टेबल है, यानी कि मीन्स एक कंप्यूटर में लिखे गए प्रोग्राम को फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड या किसी भी कंप्यूटर में इजीली चलाया जा सकता है। और अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की तो यह नॉन पोर्टेबल है, मीन्स जिस कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ बस उसी कंप्यूटर में उस प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट किया जा सकता है और किसी अदर कंप्यूटर में उस प्रोग्राम को रन नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि यह हार्डवेयर स्पेसिफिक लैंग्वेज है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, यह इजी टू मॉडिफाई है, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बने हुए प्रोग्राम को हम इजीली समझ सकते हैं, इसीलिए यह मॉडिफाई करने में इजी है। अब बात करें लो लेवल लैंग्वेज की तो यह कॉम्प्लेक्स टू मॉडिफाई है, क्योंकि 0 और 1 के फॉर्म में लिखे हुए प्रोग्राम को मॉडिफाई करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सिंपल टू मेंटेन, यह सिंपल टू मेंटेन इसलिए है क्योंकि यह इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बनी हुई लैंग्वेज है, इसलिए यह सिंपल है। अब हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की तो यह कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन है, क्योंकि 0 और 1 के फॉर्म में बने हुए प्रोग्राम को मेंटेन करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, इजी टू डिबग, क्योंकि इसमें मिस्टेक फाइंड करना काफ़ी इजी होता है। और अब हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की तो इसमें मिस्टेक को फाइंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो इसका प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकता है। लो लेवल लैंग्वेज यह मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, यदि एक कंप्यूटर में प्रोग्राम 0 और 1 की फॉर्म में लिखा गया है तो वह उसी कंप्यूटर में रन किया जा सकता है।
अब हम बात करें ट्रांसलेटर की, तो इसमें ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है, कंपाइलर और इंटरप्रीटर। वहीं हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, तो इसमें भी ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए, जो कि है असेंबलर। और अगर हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल की बात करें तो C++, जावा एंड पाइथन एक्सेट्रा। और लो लेवल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। Dear children, I hope you have understood what is a high level language.